ring hung shung gagnamaswaya gagrang ding 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 hung shung gagnamaswaya सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तू ही निरंकार 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 बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो रिहंतानं नमो रिहंतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर माँ सदा भवानी दाई ने शन करे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश हेमा माँ सरस्वती माँ गायत्री भगवान गणपति जी मेरे परम सत्कार से भक्ति से विनम्रता से विद्वता से अनंत अनंत ऋषियों की संतों की माँ परम्बा की देवी देवताओं की इस चराचर जगत के सभी जो भी जगत में हमें नजर आ रहा है माँ परम्बा की माँ दुर्गा की भगवान गणपति की भगवान कृष्ण की भगवान राम की अल्लाह की अकाल पुरख की भगवान बुद्ध की भगवान महावीर की भगवान जीसस की भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रारूप में साक्षात प्रतिबिंबित माँ परम्बा माँ दुर्गा जिसकी कृपा से पूरा जगत आंदोलित है कार्यरत है और हमें दृश्यमान हो रहा है उस कृपाओं से भरी इस धरती के अनंत अनंत विद्वान और विद्वता के साथ विनम्रता ये कठिन मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है जैसे कोई आग भी हो और ठंडी भी हो जैसे कोई धन से भी भरा हो और विनम्रता ना हो ये विलोम का प्रारूप बनता है धनवान और अहंकार ना हो विद्यावान और विनम्रता ये इस जगत में दृष्टिगोचर नहीं होता प्रतीत भी नहीं होता लगता भी नहीं है एक जमीन है एक आसमान है ऐसा लगता भी नहीं है लेकिन यहाँ विद्वता से धन से समृद्धि से विवेक से प्रज्ञा से हर प्रकार के सरकार के धर्मों से मंदिरों से मस्जिदों से गुरुद्वारों से स्कूलों से कॉलेज से हर संस्थानों से धार्मिक संस्थानों से हर सद्गुरुओं से गुरुओं से भरी ऋषि मुनियों की इस पावन धरती के अनंत अनंत कृपाओं से भरे परम आदरणीय राजा वीरभद्र सेन सिंह जी की धर्मपत्नी रानी साहिबा जी बड़ी भाव से भक्ति से कितने समय से अपनी कृपा का अपनी प्रेम का अपनी विनम्रता का वो एहसास दे रही हैं और कुल्लू के महाराजा और बड़े विनम्रता से भरे अनंत अनंत विद्वता से ज्ञान से
और परम आदरणीय अरुण गोविल जी, यहाँ के एसडीएम साहब, विधायक साहब, अनंत अनंत अधिकारीगण और युधिष्ठिर जी आप सभी जानते हैं, गजेंद्र चौहान जी, अर्जुन जी, अनंत अनंत कलाकार, संजय पचौरी जी, देव दिलदार जी, जिन्हें पूरे विश्व में, अमेरिका में, कनाडा में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में अनंत अनंत सम्मानों से विभूषित किया, और अनंत अनंत जिनके भी नाम लें आपने सभी सुने, और किस प्रकार विद्वता से भरे होने के बाद एक विनम्र, एक साधारण, एक अल्पज्ञ, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, जो वेदों का, शास्त्रों का, किसी भी ग्रंथों का ज्ञाता नहीं है, जिसके जीवन में कुछ भी ऐसा गुणों से भरा नहीं है कि जिससे किया जा सके। आप डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, अपनी प्रतिभाओं से बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, विवेक से, अपने प्रारब्ध से और अपने मेहनत से, लगन से आप वो यश को, उस स्थान को प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ भी ना जानने वाला साधारण सा एक व्यक्ति, एक साधारण सा, जिसकी कोई भी किसी भी प्रकार दौड़ नहीं है, और दौड़ेगा भी तो हार जाएगा, चलेगा तो हार जाएगा, लिखेगा पढ़ेगा तो हार जाएगा, जिसमें कोई भी योग्यता प्रतीत नहीं होती, और उस अयोग्य अबोध को आपका इतना प्यार, आपकी तरफ से इतना सम्मान, यह आपकी विद्वता का, आपकी विनम्रता का एक दुर्लभ उदाहरण है। एक रहस्यों से भरा, कृपाओं से भरा आपका विशाल हृदय का एक साक्षात प्रेम से भरा सागर का आलोक है। और जो रहस्य जानने के लिए हम ये आए हैं, जो आडंबर से, पखंडों से पार है, जो आदि अनादि है, सत्य सदा आद सच होता है, जो आज है और कल नहीं है, जो कल नहीं था और आज है, उसे सत्य नहीं कहा जाता। वो सच हो सकता है लेकिन सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य कभी बदलता नहीं, इसे सभी मानते हैं, चाहे वो मुसलमान, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक खुदा है जो किसी आदमी ने नहीं बनाया, जो बना हुआ नहीं है, जिसके बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब भी यही कह रहे हैं कि रंग रूप ना रेख किच त्रय गुण ते प्रभु भिन्न, कि उसका रंग रूप नहीं है और 3 गुणों से पार है। त्रय गुण कहते हैं सत्व तम रज, 3 गुण है, 3 गुणों से आदमी बनता है, चौथा गुण नहीं है, चौथा गुण होता ही नहीं, 3 ही गुण होते हैं। त्रय गुण ते प्रभु भिन्न, इससे पार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, अर्जुन मैं गुणातीत हूं, गुणों से मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं निर्गुण हूं। गुण का अर्थ है जो आज है और कल मिट जाएगा, और जो निर्गुण है उससे गुण बनते हैं, और वो गुणों से पार है। वो अनादि मध्यांत अनंत वीर्य है। वो नैनम छिदंती शस्त्रानी, नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो, न सुश्रुति मारुता, कटता नहीं है, जलता नहीं है, मिटता नहीं है। और वेदों ने, शास्त्रों ने जिसे नीति नीति के नाम से संबोधित किया, नीति इसकी इति नहीं है, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में आद सच, जुगाद सच, आद से, प्रारंभ से, सृष्टि से पहले, जिसे कुरान पाक ने कहा सृष्टि से पहले, कायनात के बनने से पहले खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा। यही श्री गुरु ग्रंथ साहब, यही वेद, यही शास्त्र, यही गीता, इस जगत का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो ये नहीं मानता कि एक सत्य है, 2 किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा 4 परमात्मा है, 4 खुदा है, 2 ईश्वर हैं, एक उसका असिस्टेंट है, एक राष्ट्रपति है, एक उपराष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है, एक उप प्रधानमंत्री है, एक उसके मंत्रिमंडल है, किसी ने भी नहीं कहा एक है। ये सभी इसके बारे में सभी की सर्वमति से, सर्वसम्मति से ये सब ने पास किया। ये कुरान पाक ने इसको पास किया, ये बाइबल ने, धम्पद ने, जिनवानी ने, गुरु ग्रंथ साहब ने, गीता ने लड़ते हैं, झगड़ते हैं नाना नाना प्रकार के कारणों से,
लेकिन एक मत से सभी सहमत हैं कि परमात्मा खुदा एक है, दो नहीं है। इससे सभी सहमत है, इसको कोई भी इनकार नहीं करता। एक ओंकार, अल्लाह अकबर, एक है और अकबर है, सबसे बड़ा है। और ऐसे एक ओंकार, ओंकार जो परमात्मा है वो एक है, दो नहीं। ऐसे वेद, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही है परमात्मा ब्रह्म, दूसरा नहीं है। इससे सभी सहमत हैं। और लव इज गॉड, और लव प्रेम, जिसे हम प्रेम कहते हैं। हम कहते हैं आई लव यू, मां कहती है, बेटा कहता है, भाई कहता है, मित्र कहते हैं, प्रेमिका कहती है, प्रेमी कहता है आई लव यू। लव का अर्थ जीसस ने कहा लव इज गॉड, लव का अर्थ गॉड है, परमात्मा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा जिन प्रेम कियो तिनी प्रभु पायो, जिसने प्रेम किया उसने प्रभु पाया। अभी पीछे प्रभु कृपा मैगजीन में लिखा कि सदगुरु नानक ने कहा आई लव यू, तो किसी ने कहा ये सदगुरु नानक ने कहा आई लव यू, ये अपमान कर दिया सदगुरु नानक का, ये कितना विरोध। और उन्होंने बहुत बड़ा सरकार का बहुत बड़ा एक क्या भेजा वर्मा जी, क्या था, अकाल तख्त पे उन्होंने, अकाल तख्त ने नहीं कहा, अकाल तख्त ने तो सम्मान किया, अकाल तख्त में शिकायत की, शिकायत की। तो हमने कहा भी लव कौन करता है, हम कहां लव करते हैं, हम कहां प्रेम करते हैं, हम तो मोह करते हैं। अभी पत्नी कह रही है आई लव यू, अभी प्रेमिका कह रही है आई लव यू, लेकिन जाओ कोर्ट में कितने तलाक जो आज आई लव यू कहते हैं वो आई किल यू कह रहे हैं आज, वो मैं तुम्हें मार दूंगी, मार दूंगा। कल कहते थे आई लव यू, लेकिन सदगुरु नानक सदा कहते हैं जिन प्रेम कियो तिनी प्रभु पायो। प्रेम का अर्थ, प्रेम का अर्थ है देना, प्रेम का अर्थ है गाढ़। जब बोल दिया जिन प्रेम कियो तिनी प्रभु पायो, ये जो हम करते हैं ये प्रेम नहीं है, ये वासना है, ये मोह है, ये ममता है, ये प्रेम नहीं है। और प्रेम एक से नहीं होता। अब सूर्य है ये प्रेम करता है, एक को नहीं देता। हमारी टार्च एक को देगी, हमारी मोमबत्ती, हमारे बल्ब कुछ को देंगे। और जो सबको देता है समान, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, जो सबको समभाव से देता है वो प्रेम है। और वो ही गार्ड दे सकता है, वो आदमी नहीं दे सकता। और आदमी प्रेम कर ही नहीं सकता। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं पति परमेश्वर, तो वो पति को परमेश्वर मान लेते हैं कि पति परमात्मा है, तो पत्नी परमात्मा क्यों नहीं है? अगर पति परमात्मा है तो पत्नी भी तो परमात्मा है। पति परमेश्वर का अर्थ है कि जो परमेश्वर है वो पति है हमारा, आदमी शरीर पति नहीं है। ये संबंध है, ये संबंधों से बना है, ये आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो परमात्मा जो थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जो किसी ने बनाया नहीं है, जो किसी के द्वारा बना हुआ नहीं है। और हमारा परमात्मा हम ही ने बनाया, हम ही ने तोड़ा, हम ही ने रंगों से भर दिया और हम ही लड़ रहे हैं। हमारा प्रेम हम ही ने बनाया। आज प्रेम है, कल वो नफरत है, उसे प्रेम नहीं कहा जाता, हमने नाम दे दिया प्रेम का। प्रेम कर सकते हैं सदगुरु नानक, प्रेम कर सकते हैं हजरत मोहम्मद साहब, प्रेम कर सकते हैं भगवान बुद्ध, प्रेम कर सकते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण। हम नहीं कर सकते, हम मानव है, हम आदमी है, हमने नाम रख दिया। जैसे किसी ने नाम रख दिया, एक व्यक्ति भिखारी था, वो सोचने लगा, वो कहने लगा कि ये मेरा नाम, लोग लल्लू राम बोलते हैं, ये मेरा नाम ठीक नहीं है, मैं नाम बदलूंगा। ये नाम ठीक नहीं लग रहा, सब मेरा मजाक करते हैं। वो सोचने लगा मैं नाम क्या रखूं। इतने में उसने देखा बहुत बड़ी भीड़ चल के आ रही है, तो उसने कहा ये भीड़ किस आदमी की है, इतनी बड़ी भीड़ किसकी है? कहते एक शेर था बहुत बड़ा, वो मर गया। कहते इसका नाम क्या था? वो कहते अमरचंद। कहते अमरचंद और मर गया? कहते ये नाम जचता नहीं है, अमरचंद और मर गया। कहते नहीं मुझे जचा नहीं। इतने में आगे चला गया, एक आदमी बड़ा राग से गा रहा था, भीख मांग रहा था। उसने कहा ये बड़ा सुंदर गा रहा है, इतना सुंदर गायक
जिसके गायन से ही हृदय प्रतिध्वनित हो जाता है, आंदोलित हो जाता है, इतना सुंदर गाने वाला। तो उसने पूछा तेरा नाम क्या है, तू भीख मांग रहा है, इतना सुंदर गाने वाला है, मुंबई में चला जा, कहीं दिल्ली में चला जा, फिल्म मिनिस्ट्री में चला जा, तू रफी की तरह बन जाएगा, लता की तरह बन जाएगा, पर तेरा नाम क्या है? कहते मेरा नाम है लक्ष्मी चंद। कहते लक्ष्मी चंद और भीख मांग रहा है? कहते ये जचा नहीं। कहते नहीं, मैं ये नाम नहीं रखूंगा। फिर एक आदमी खड़ा था और वो रुका हुआ था, डर रहा था। उसने कहा बड़ा तू बलिष्ठ है, तकड़ा है, सुंदर है, रूपवान है और सरदार है, तू तेरा रूप बता रहा है, तेरी शक्ति बता रही है, तेरा शरीर का एक एक अंग बता रहा है, भरा हुआ है यौवन से, जवानी से, और तू डरा हुआ है, कितना सुंदर है, मैं तेरा नाम रखना चाहता हूं। तेरा नाम क्या है? कहते मेरा नाम है शेर सिंह। कहते शेर सिंह, और तू खड़ा क्यों है? कहते कुत्ते से डर लग रहा है। कहते चमत्कार, शेर सिंह। उसने कहा अमरचंद तो मर गए, लक्ष्मी चंद मांगे भीख, शेर सिंह कुत्ते से डरे, हम लल्लू रामी ठीक। कहते ठीक है, हम ये काफी है। अब ये नाम आश्चर्य है। एक खुदा सभी मानते हैं, एक परमात्मा सभी मानते हैं, एक सभी कह रहे हैं और सभी लड़ रहे हैं। 10 बेटे मान रहे हैं हमारा एक पिता है, हम एक पिता की संतान है, सारे मान रहे हैं। एको ब्रह्म, एक ओंकार, अल्लाह अकबर, एक है, ये सभी मानते हैं। कुरान पाक, बाइबल, धम्पद, जिनवन, इसमें किसी में भी विवाद नहीं है, एक चीज में विवाद नहीं है। और वही तलवारें निकाल के नाम से, तो प्रभु की कृपा का ये जो लोक है हमें कष्टों से पार करेगा और अडंबर से पार करेगा। हम नाम से लड़ रहे हैं, नामों के लिए, और समझ नहीं रहे तथ्य को, जीवन को। और जो इस रहस्य को आप जानने के लिए आए हैं, इतने इतने बड़े प्रतिभाशाली, विवेकी, विद्वता से भरे, विनम्रता से भरे, और जिस रहस्य को अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर जो मानते नहीं थे, जो कहते थे ये पाठ से, नाम से हमारी समस्या का समाधान होगा, जो मजाक करते थे। और कईयों ने कितना विरोध किया, कईयों ने मजाक किया, और वो अमेरिका जैसे लोग नतमस्तक होकर संसद के अंदर, और वो नाम कर रहे हैं कि ब्रह्मश्री कुमार स्वामी डे, उनके इतिहास में कभी नहीं आया, ये हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। ये नाम किसी आदमी का नहीं है, ये ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी डे किसी मुर्दे शरीर का नाम नहीं है, किसी मरने वाले आदमी का नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा। ये नाम है कुरान पाक का, बाइबल का, धम्पद का, जिनवानी का, गीता का, रामायण का, वेदों का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का, जिसे आप भूल गए, जिसे आधुनिक संस्कृति में, पाश्चात्य संस्कृति में आप भूल गए। मंदिर जाना भूल गए, मंदिर से निकल रहे हैं हिंदू, मस्जिद से निकल रहे हैं मुसलमान, गुरुद्वारे से निकल रहे हैं सिख, बाल काट रहे हैं, और भगवान बुद्ध से दूर चले जा रहे हैं बौद्ध, भगवान महावीर से दूर चले जा रहे हैं जैन, दिन से दूर जा रहे हैं जैन, सागर से पार जा रही है मछली, उसको भूल गए। मां दुर्गा से दूर जा रहे हैं डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, कहते क्या दुर्गा, क्या नानक, क्या वेद, क्या शास्त्र, ये कहां युग पहुंच गया। और जब उन्होंने देखा ये लोग ठीक कैसे हो गए, जिसका समाधान नहीं था वो समाधान से कैसे पार हो गए, और कोई अडंबर नहीं, कोई पखंड नहीं, साफ साफ लिखा हुआ, ये वेदों में लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, और आपने इसका पाठ करना है। कहता पाठ से क्या पानी पीने कहने से प्यास बुझ जाएगी, क्या गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाएगा, ये कहां लेकर जा रहे हैं आप हमें। मैंने कहा आपका ये विज्ञान कहां लेके जा रहा है, आपका इंटरनेट बच्चों को कहां लेके जा रहा है, आपके टीवी चैनल कहां लेके जा रहे हैं। बच्चे मुसलमान मुसलमान नहीं रहे, हिंदू हिंदू नहीं रहे, सिख सिख नहीं रहे, ईसाई ईसाई नहीं रहे। इंग्लैंड में गए, वर्मा जी साथ थे, एक बहन आई बड़ी रुदन से, उसने मुझे चित्र दिखाया, एक चित्र, बड़ा सुंदर लड़की, उसका साथ में एक सुंदर सिख के रूप में बैठा हुआ और गा रहा है, चेहरे पे एक नूर है। माँ ने कहा ये चित्र देखो,
बहन का ये तो भाई बहन का चित्र है, बड़ा प्यारा चित्र है, बड़ा सुंदर है। फिर उसने चित्र एक और दिया, एक नगन लड़की, उसको दो लड़के नगन उठा के खड़े हैं। वो हैरान, मैंने दिखाया वर्मा जी को, मैंने कहा ये तो वही चित्र है जो लड़की गुरबानी गुरुद्वारे में गा रही है, जो भाई गुरुद्वारे में, जो बेटा गुरुद्वारे में राग गा रहा है, इसके चेहरे पर नूर देखो, और यहां नूर खो गया और हाथ में शराब की बोतल, ये क्या, और बाल कटे हैं, और लड़की ने भी बाल काटे हैं, मॉडर्न साइंस के, विज्ञान के। कहते हैं ये हम पंजाब में रहते थे, भारत में, हम सोचते थे कि बच्चे योग्य हैं और आधुनिक साइंस को भी जानेंगे, और ये अच्छे राग गाने वाले हैं, अच्छी भक्ति वाले हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, कुछ कमी नहीं है, और ये धन भी कमाएंगे बाहर जाके, और यश कीर्ति भी कमाएंगे, गुरुओं का नाम रोशन करेंगे, मां बाप का नाम रोशन करेंगे। और ये मेरे बच्चे हैं, भाई अपनी बहन को नगन उठा के खड़ा हुआ है, भाई ये विद्या ने आधुनिक संस्कृति दे रही है। शर्म, आश्चर्य, और इस पे कोई भी विवाद नहीं कर रहा, इस पे कोई नहीं सोच रहा, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये क्या हो गया, ये संस्कृति कहां लेगी? नगन, जो लाज, जो लज्जा, जो मुसलमानों का जो एक रूप था, जो बुर्का था, खो गया, खत्म हो गया। और जो संस्कृति अभी भी जीवित है कहीं कहीं गांव में, जहां टीवी चैनल नहीं आया, जहां इंटरनेट नहीं आया, वहां जीवित है। अभी धीरे धीरे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खो जाएगा भारत, खो जाएगा पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, खो जाएगी वो संस्कृति जो ऋषियों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने दी। जिस संस्कृति के लिए गुरुओं ने कुर्बानी दी, वो मिट रही है, उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई नहीं पढ़ रहा, बस जाते हैं, मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने का भी अद्भुत लाभ है, लेकिन पढ़ो भी, समझो भी, सब भाषाएं सीख लेंगे, जापानी, चाइनीज, फ्रेंच, पता नहीं क्या क्या सीखेंगे, अच्छा है सीखना, लेकिन ये संस्कृति, ये देवभूमि, ये धरती, ये देवताओं से भरी, इसकी संस्कृति खो रही है। ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं, आप वो संस्कृति को भी जाने, उसको भी पढ़े, लेकिन साथ में इसको करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। गुण गाते हैं, मेरे बच्चे ने ये कर लिया, इतने नंबर, माँ बाप के पास जाओ, बच्चा क्या करता है, अरे 90% नंबर लेकर आया, बड़ा योग्य है, बड़ा लायक है, बड़ा ये है। कोई भी नहीं कहता ये मस्जिद जाता है, कोई भी नहीं कहता ये गुरुद्वारे में पाठ करता है, ये मंदिर जाता है, कोई माता पिता भी नहीं बोलता, बस ये मार्कशीट देखो इसकी, ये 90% लाएगा, अब फिर 99% लाएगा, फिर ये वो मेडल दिखाएंगे दुनिया भर के। कोई भी नहीं दिखाता, ये आधा घंटा माला भी जपता है, तस्बीह भी पढ़ता है, गुरुद्वारे में भी जाता है, कुछ नहीं बोलते इसके बारे में। और उठते ही मम डैड, मरा हुआ आदमी, उठते ही, और उठते ही कोई ब्रश नहीं, कोई कुछ नहीं, और चाय, बेड टी, बेड का अर्थ है बुरी, चाय, चाह, चा चूड़ी, चा चमारनी, चा नीचा तो नीच, तू तो निरा ही भ्रम था जो चा ना होती बीच। ये चा ने मार दिया। और सुबह सुबह उठते ही बैक्टीरिया, कीटाणु दांतों में लगे हैं, कुछ धोना नहीं, कुछ नहाना नहीं, और सोए सोए कपड़े पहना देते हैं। बच्चे सोए हैं और नींद में कपड़े पहना दिए, हाथ मुंह धो दिए, कहता है मैं आके नहाऊंगा, स्कूल में पढ़ के नहाऊंगा। और ये माता पिता कर रहे हैं, बस दौड़ भाग, स्कूल जाना है, बस निकल जाएगी। और कोई नहीं कहता मंदिर तो जा, मस्जिद तो जा, मत्था टेकर, गुरुद्वारे में तो प्रणाम करके जा। कुछ भी कोई माँ बाप नहीं सिखाता, ना सिख सिखा रहे। कोई लाखों में होंगे 10, 20, 50, भूल गए। इसलिए परमेश्वर तो पुलिया व्यापन सभ्य रोग। आपके पास इतना धन दौलत होने के बाद रोगी हैं, कष्ट हैं, पीड़े हैं, आप भूल गए दुर्गा माता को, भूल गए। इसीलिए हिमाचल में दुख, हिमाचल में ट्यूबरक्लोसिस,
इन्फेक्शन, कैंसर, अर्थराइटिस, रूमेटिज्म, गाउट, इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस, ईस्टोलिटिका, वाटरी टेंशन, ओडिमा, स्वेलिंग, कैंसर, ऐसे भयंकर भयंकर रोग। और मां दुर्गा की धरती में आश्चर्य, क्योंकि भूल गए